उस कल्पना को हकीकत के पन्ने पर उतारते हैं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। लोगों की आस्था जटा निशान में ज्यादा बसती है। इसे इतना सच्चा माना जाता है कि लोग इस पर्वत को कैलाश का स्थान देते हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं को जहां जमीन पर पटका वहां ये निशान बन गए। दरअसल ये उनकी जटाओं के निशान हैं। जटाओं के मार की वजह से पत्थरों पर जो निशान उकेरे गए वो आज भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि लोगों का मानना है, लोगों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की जटाएं ही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ भी इसी स्थान पर आज भी मौजूद हैं, जो उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस निशान पर सवाल खड़े करने वालों की कमी नहीं है। तर्क दिया जाता है कि पहाड़ की चट्टानों में कई जगह पर कुछ प्राकृतिक निशान मिलते हैं, जिसे लोग किसी न किसी पौराणिक कथा से जोड़ देते हैं। लेकिन जिनको इस निशानी में विश्वास है वो सारे तर्कों को खारिज कर देते हैं। तो वो शिव जी की जटा है? हमारी तो ऐसी मान्यता है, शिव जी की जटा है वो, और वो घुटने जैसे दिखते हैं, वो उनके घुटने हैं। हमारी तो मान्यता है। ये क्या ऐसे निशान सिर्फ इसी पहाड़ पर हैं या कहीं ऐसे, क्योंकि पत्थरों पे तो अलग अलग निशान देखने को मिलते हैं, तो ये सिर्फ शिव की जटा है, ये कैसे माना जाए? अभी तो देखिए कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब हम सुनते आए, और इस तरह के जो निशान है वहाँ अन्यत्र तो कभी किसी का उल्लेख भी नहीं, और कहाँ किसी ने देखा है ऐसा भी अभी तक हमारे सुनने में तो नहीं आया। मतलब कहीं और ऐसे कहीं और ऐसे निशान है ही नहीं। पूरे पहाड़ पे नहीं है? पूरे पहाड़ पे नहीं है, खाली वहाँ है। हमने भी कई पर्वतों को कदमों से नापा है, सैकड़ों निशान देखे हैं, लेकिन ये वाकई सबसे अलग और अलौकिक थे। बिल्कुल अलग है। पहाड़ों पर तमाम दूसरी रेखाएं हैं जो छेनी हथौड़े या किसी दूसरे हथियार से बनाई गई हैं, उसे देखकर ही आप समझ जाएंगे, लेकिन ऐसी रेखाएं आपको कहीं और देखने को नहीं मिल रही हैं। और यही वजह है कि लोगों का ये विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ की जटाएं ही नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ भी इसी स्थान पर विराजमान होंगे। रामायण और महाभारत की कई निशानियां आज भी धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तौर पर परखा जा चुका है। लेकिन ब्रह्मगिरी पर्वत से जुड़ी कहानी रामायण से भी पुरानी है। इसी वजह से कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं। उनके तर्क भी अपनी जगह वाजिब हैं, लेकिन एक और बात थी जो इस जगह को अविश्वसनीय बनाती है। भगवान भोलेनाथ ने जब अपनी जटाओं को यहां पर पटका और उनकी जटाओं से मां गंगा यानी मां गोदावरी जब यहां प्रकट हुई तो वो स्थान यही है। देखिए यहां हमेशा इसी तरीके से जल रहता है, चाहे इलाके में कितना भी सूखा क्यों ना पड़ गया हो, ये स्थान कभी सूखा नहीं है, क्योंकि मां गोदावरी इस स्थान पर तब प्रकट हुई जब वो यहां आना नहीं चाह रही थी, और शिव ने क्रोध के रूप में अपनी जटाओं को पटका और ये आदेश दिया कि नहीं, आपको धरती पर जाना होगा। और तब यहां प्रकट होने के बाद वो फिर इसके आगे गुप्त हो जाती हैं और फिर वो नीचे त्र्यंबकेश्वर में नजर आती हैं। आस्था और तर्क का टकराव बरसों पुराना है। हर कोई अपने नजरिए को सही ठहराता है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन तब भी ब्रह्मगिरी पर्वत का ये नजारा अटल रहेगा। इस पहाड़ के वजूद तक इस शिखर पर इस साक्ष्य का परचम लहराता रहेगा।